बहुत समय पहले की बात है। राजा विराट सिंह के राज्य में बहुत खुशहाली थी। वो न्यायप्रिय वीर था और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाला राजा था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसके सपने। हर रात वो एक ही सपना देखता। एक झील किनारे एक सुंदर लड़की सफेद घूंघट में खड़ी रहती और धीरे धीरे उसका हाथ पकड़कर झील की तरफ ले जाती। जैसे ही राजा उसके घूंघट को हटाना चाहता, सपना टूट जाता। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा ने अपने महामंत्री से लेकर ज्योतिषियों तक से पूछा, इस स्वप्न का अर्थ क्या है, लेकिन कोई उत्तर न मिला। इसी बेचैनी में राजा ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। एक दिन राज्य में एक साधु आया। उसने कहा, महाराज, आपका स्वप्न केवल सपना नहीं, ये पूर्व जन्म का ऋण है। आपको उत्तर पश्चिम दिशा के कालरात्रि पर्वत पर जाना होगा। वहाँ आपको अपनी स्वप्न सुंदरी का पहला संकेत मिलेगा। राजा ने बिना देर किए कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को साथ लिया और पहाड़ की ओर निकल पड़ा। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। वहाँ एक प्राचीन झरना बहता था। उसी के पास एक पुराने मंदिर के भग्नावशेष थे। राजा ने जैसे ही मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी, उसे वही झील दिखी जो उसने सपने में देखी थी। और झील किनारे उसे किसी के कदमों के निशान नजर आए। उन पर चांदी के पायल के टुकड़े पड़े थे। राजा के दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या वो लड़की वही है? राजा ने आदेश दिया, पूरे इलाके की तलाशी लो। सिपाही जंगलों में बिखर गए। तभी झील किनारे उसे किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। एक पुरानी हवेली के भीतर एक लड़की झिलमिलाती ओढ़नी ओढ़े बैठी थी। जैसे ही राजा ने आवाज दी, लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें चांदनी जैसी चमक रही थी। कौन हो तुम? राजा ने पूछा। लड़की बोली, मैं वही हूँ जिसे आप हर रात देखते हैं, लेकिन मेरा सच जानने से पहले आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। राजन। राजा सन्न रह गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीमे से कहा। मेरा नाम मृणलिनी है। मृणलिनी ने राजा को बताया कि वह किसी साधारण कुल की नहीं, बल्कि नागवंशी राजकुमारी है। उसके कुल को कई सौ वर्ष पहले राजा विराट के पूर्वजों ने छल से हराया था और उसका परिवार श्रापित हुआ था। अब वो इस जन्म में पुनः मानव रूप में जन्मी है, लेकिन उसके प्रेम का अंत कभी सुखद नहीं होगा। राजा ने प्रण लिया, मैं किसी श्राप को नहीं मानता। मैं तुम्हें हर हाल में अपनी रानी बनाकर ही रहूंगा। मृणलिनी ने सिर्फ एक बात कही, राजन, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो इस हवेली के गुप्त द्वार के भीतर मत जाइएगा, वरना हमारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। लेकिन मानव स्वभाव, रहस्य न छुपता है न सहा जाता है। अगली रात राजा ने हवेली के पीछे बने पत्थर के गुप्त द्वार को ढूंढ ही लिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक प्राचीन नागमूर्ति दिखाई दी और नागमूर्ति के चारों ओर वही चांदी के पायल के टुकड़े बिखरे थे जो उसे झील किनारे मिले थे। तभी तेज हवा चली और मृणलिनी सामने प्रकट हुई। इस बार उसका रूप बदल गया था। उसकी आंखें नीली नहीं बल्कि अग्नि समान लाल थी। राजा विराट, मैंने कहा था ना, गुप्त द्वार मत खोलना। अब हमारे प्रेम का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। राजा ने जैसे ही मृणलिनी का हाथ पकड़ा, पूरा महल एक नागलोक के द्वार में बदल गया। ये कहानी आज भी अधूरी मानी जाती है। कहते हैं कालरात्रि पर्वत के नीचे एक सुरंग है जिसमें राजा विराट और नागकन्या मृणलिनी अब भी कैद है, अमर प्रेम के श्राप में। चांदनी रातों में लोग झील किनारे किसी के कदमों की आवाज सुनते हैं, पायल की झंकार सुनाई देती है और कोई अपने प्रेमी को खोजती रहती है। सीख, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, लेकिन कभी कभी उसे पाने के लिए जो रहस्य तोड़े जाते हैं वे सब कुछ लील सकते हैं। राजा विराट की ये प्रेम गाथा आज भी लोगों को याद दिलाती है। प्रेम में विश्वास जरूरी है, पर अंधविश्वास नहीं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।